नमस्कार, मैं हूं विवेका। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल में। आज की बड़ी घटना, बड़ी ही शर्मनाक घटना है। आप देश की जनता हो, प्रजातंत्र है, लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत में प्रजातंत्र अब खत्म हो चुकी है। मोदी जी के शासनकाल में प्रजातंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा है, प्रजातंत्र समाप्त होते दिख रहा है। मैं बताऊं आपको कि पिछले दिनों हाथरस में जो उत्तर प्रदेश की घटना है, एक दलित लड़की के साथ ठाकुरों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उस लड़की का कहा जाता है कि जीभ भी काटा गया और गर्दन मरोड़कर रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी गई। जीवन और मौत से जूझते जूझते वह लड़की दिल्ली अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा देश चौकन्ना हुआ। पूरा देश की जनता, महिला हो, पुरुष हो, बड़े बूढ़े हो, सारे लोग कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे और दलितों के साथ इस प्रकार की अत्याचार का विरोध करने लगे। पुलिस की लाठियां चली। यहां तक कहा जा रहा है, सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि उस पीड़ित लड़की के मौत के बाद उसके लाश को पुलिस ने आनन फानन बिना घर वालों की जानकारी दिए जलाने का काम किया, जला दिया। अब यह सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि वहां के जिला पदाधिकारी के द्वारा परिजन को डरवाया धमकाया जा रहा है कि आप अपनी बयान को बदल लो। अब आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद जहां एक और पूरा देश जलने लगा, विरोध का स्वर तेज हो गया, सड़कों पर लोग उतर गए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस के लिए चल पड़े। उन्हें गाड़ियों से उतारा गया, गाड़ियों को रोका गया। भारी पुलिस बल ने प्रजातंत्र को तार तार करते हुए एक बड़े लीडर को बड़े ही दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से धक्का देकर जमीन पर गिराने का काम किया। यहां तक कि गर्दन पे भी हाथ लगाया, धक्का देकर जमीन में गिराया गया। किसी तरह राहुल गांधी जंगल में छिपकर फिर खड़ा हुए। उनकी उंगली में भी चोट है, गिरफ्तारी हुई, छोड़ा गया, दिल्ली लाया जा रहा है। यह घटना, यह प्रतीत होता है इससे कि पूरे देश में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई। मोदी जी के राज में किसी भी अन्याय हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। देश की आजादी से लेकर मोदी जी के राज के पहले तक ऐसी परंपरा नहीं थी। आम लोगों के साथ अन्याय होता था, बलात्कार होता था, नरसंहार होता था, तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग उन परिजन से मिलने जाते थे, सांत्वना देते थे और सरकार से मांग करते थे विधिवत कि न्याय संगत कार्य हो। लेकिन अब क्या होता है? पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा के घेरे में रख दी जाती है। पुलिस बल नीचता पर उतर जाती है और पुलिस बल के अंदर कुछ ऐसे सरफिरे लोग होते हैं जो बड़े बूढ़े सम्मान को ताक पर रखते हुए धक्का मुक्की भी करते हैं और गाली भी देते हैं। कब तक चलेगा यह? क्या भारत की जनता मंदिर, मस्जिद, जात पात के नाम पर भटके ऐसे आतताई सरकार को चुनती रहेगी? इस प्रकार जब अत्याचार हो रहा है, क्या आप यह समझ सकते हैं अगर यही परंपरा चलती रही तो क्या आपकी बहू बेटी महफूज रहेगी? क्या आप देशवासियों को यह भरोसा है कि आपकी घर की बेटियां जब घर से निकलती है तो सुरक्षित रहेगी? अगर बाय द वे उसके साथ कुछ हुआ, आपके लिए आवाज कौन उठाएगा?
आपकी बेटियों के लिए आवाज कौन उठाएगा? आपके घरों के महिलाओं के लिए आवाज कौन उठाएगा? क्या सत्ता पर बैठे लोगों का काम है आम जनता के ऊपर दमन कार्य करना, दमनात्मक कार्य करके आम जनता को डरवाना? राहुल गांधी जैसे शख्स को धक्का देकर जब गिरा दिया जाता है एक मामूली पुलिस वाले के द्वारा, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं, आपकी क्या हसर होगी। आपको पता हो किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन होने के बाद पुलिस की लाठियां चलती है, पानी के फव्वारे चलते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, आंदोलन को कमजोर किया जाता है। केवल मोदी राज में मोदी तंत्र ही बोलेंगे, आप सबों को सुनना होगा। अगर आप सब नहीं सुनेंगे तो लाठियों की बरसात होगी या आप पर मुकदमा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब जब विपक्ष के इतने बड़े नेता के साथ इस प्रकार की घटना घट जाए तो फिर आपको अपने लिए बंधु सोचना तो अवश्य पड़ेगा। इस मोदी राज में और इस भाजपा राज में, भाजपा गठबंधन राज में आम लोगों की क्या वजूद है? क्या आप बंटते रहोगे? मंदिर मस्जिद जात पात नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप वक्त रहते फैसला नहीं ले सकते तो आने वाला वक्त बहुत ही खराब आने वाला है, बुरा आने वाला है। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा क्या हमारे देश में ऐसा ही होता था पहले? क्या यही परंपरा है? क्या इसी प्रकार की दमनात्मक कार्य चलती है? यह आपसे जवाब जनता मांगेगी और आपको जवाब दोस्तों देना होगा। बहुत ही दुखद घटना है मोदी जी के राज में। अब हाथरस यूपी में संत जो मंदिर मठ के संत थे उन्हें लाकर मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया गया। न बीबी न बच्चे, मोदी जी के न बीबी न बच्चे। क्या आपके दर्द को समझेंगे कि आपके बच्चे जब गर्भ में रहते हैं और जब गर्भ से निकलते हैं और जब आप पोसते हैं, बड़े करते हैं, कितना मेहनत और दर्द, रातों की नींद खत्म होती है, फिर जाकर बच्चों का पालन पोषण करके मुकाम पे पहुंचाते हैं। और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए तो क्या बीतेगी आप पर? कौन उठाएगा आवाज? किसकी आवाज सुनी जाएगी? आपको फैसला लेना होगा। आपका एक फैसला इस अहंकारी सरकार और दमनकारी चलाने वाली सरकार का अंत हो सकता है, मगर आपको निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा। हमारे देश में आजादी से लेके अब तक जो परंपरा रही, सारे परंपराओं को ताक पर मोदी राज में रख दिया गया। मोदी राज किसका, किसके लिए, किस पर भारी? या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। अब वक्त है सोचने का। नहीं सोचे बहुत देर हो जाएगी। राहुल गांधी जैसे जब सांसद, बड़े नेता, कांग्रेस के नेता के साथ जब ऐसा घटना घट सकता है तो एक पुलिस वाले आपके साथ कुछ भी करे, आपकी वजूद क्या है, आपकी पहचान क्या है? आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार एक आम लोगों को पुलिस वाले ने काउंटर कर दिया था, काफी बवाल हुआ था, कुछ नहीं हुआ। योगी जी की राज, मोदी जी की राज। देश को क्या भगवा पहनने वाले चलाएंगे या देश को विद्वान पढ़े लिखे लोग चलाएंगे? यह आपको फैसला लेना है। बहुत ज्यादा विकट समय है। इस विकट समय में केवल उनकी आप सुनोगे तो आपकी अब इज्जत, सम्मान और जान नहीं बचनी है। फैसला लेना है दोस्तों। अगर आप फैसला लेते हो
देश बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा। अगर आप फैसला नहीं लेते हो तो देश भी नहीं बचेगा, प्रजातंत्र भी नहीं बचेगा, और आपको अपने आने वाले बच्चों को जवाब देना होगा कि हमारे राज्य में क्या था, अब के राज्य में क्या है, आगे क्या होगा। तो दोस्तों, यह बड़ी घटना थी, हमने आपको बताया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज्यादा करेंगे, शेयर भी करने का प्रयास करेंगे दोस्तों यार मित्रों में, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे मेरी बात सही है या गलत है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब जाकर न्याय उस दलित लड़की को मिलेगा जिसके साथ इतना बड़ा घटना घटा। और उस राहुल गांधी के साथ ऐसा घटना हुआ, कब थमेगा यह आपको सोचना है। धन्यवाद।